10 mistakes to avoid in examination hall for UGC NET examination. Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your educator for UGC NET examination. In this particular video, we are going to talk about कि क्या क्या गलतियां स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाने से पहले और एग्जाम हॉल में आने के बाद किस तरीके की मिस्टेक्स जो है, सिली मिस्टेक्स करते हैं और उनकी वजह से उनका जो एग्जामिनेशन है काफी अच्छी तैयारी के बाद भी हैम्पर होता है और कुछ गलतियां वो एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं जिससे उनका स्कोर जो है जो उनका आना चाहिए उससे थोड़ा सा जो है कम स्कोर रहता है। तो किस तरीके से हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ये गलतियां अवॉइड करके, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या है हमारी, एग्जामिनेशन हॉल में आते ही स्टूडेंट्स एक टाइम मैनेजमेंट हमें करना होता है। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, हमारे दो पेपर यूजीसी नेट में हमारे दोनों पेपर जो है एक साथ होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ओके, पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं अगर एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी बात करें, और टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस यहाँ से जो है आते हैं। ओके, और हमारे 300 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, जिसमें आपको स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स मिलते हैं। ओके, अब 3 घंटे के पेपर में अगर पेपर 1 को हम देखें, ओके, जहां पर हमारे 50 क्वेश्चंस है, कुछ स्टूडेंट यहीं पर जो है 1 to 1.5 आवर्स, ओके, 1 से 1.5 घंटा अगर आप पेपर 1 में स्पेंड करते हैं, ओके, 1.5 घंटा अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं या 2 घंटे आप पेपर 1 में ही स्टक हो जाते हैं डीआई के क्वेश्चंस पे, मैथ्स के क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल जो है आपका टाइम मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए आपके पास काफी कम टाइम बचेगा, काफी कम समय आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एटलीस्ट जो हमारे पेपर 1 का अप्रोक्सीमेट टाइम होना चाहिए, इट शुड बी 60 मिनट्स। ओके, एक मैं आपको एवरेज टाइम बता रही हूँ, और पेपर 2 क्योंकि जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन है, ये हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर है, सो एटलीस्ट इसमें हमें 2 आवर्स तो चाहिए। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन जो थ्योरी के पेपर है उनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस काफी लेंथी होते जाते हैं। यस, और चेंजिंग पैटर्न में हम देखते हैं कि हमारा जो एनटी है वो पेपर काफी लेंथी बनाते हैं जो थ्योरी के पेपर्स होते हैं, और अगर मैथमेटिकल पेपर है, ओके, मैथ्स का कोई पेपर है, तो उसमें हम देखते हैं कि वहां पर भी या फिर कुछ हम देखते हैं कैलकुलेशन के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनमें और भी ज्यादा टाइम आपका यहाँ पर लगता है। आगे बढ़ेंगे कि हमें जो है टाइम मैनेजमेंट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जो है हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम किसी भी एक पेपर में अलॉट नहीं करना है, एक हमें जो है बैलेंस लेके चलना है दोनों ही एग्जाम्स में। यस, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे फोकस ऑन कीवर्ड्स। यूजीसी नेट में अक्सर आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आएगा नॉट लिखा हुआ, ओके, एक्सेप्ट लिखा हुआ। ओके, स्टूडेंट्स इन कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। ओके, और जब हम इन कीवर्ड्स को इग्नोर करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं सिली मिस्टेक, और इस सिली मिस्टेक की वजह से हमारे काफी सारे क्वेश्चंस जो हमें आते हैं जिनमें हम अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पर हम गलतियां कर देते हैं। इसी के बाद मान लीजिए कोई ट्रिकी क्वेश्चन आया। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन हमें कहाँ पर लगता है, यूजुअली स्टूडेंट्स को डीआई या फिर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें थोड़ा जो है कोई ट्रिकी क्वेश्चन हमारा आ सकता है। तो अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप स्टक फील करते हैं, या फिर मान लो आपका जो पेपर है, सब्जेक्ट पेपर है, उसी में पेपर 2 में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ओके, 1 मिनट से ज्यादा 5 मिनट तक किसी भी क्वेश्चन पे हमें स्टक नहीं रहना है। हमें क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करके, यस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को भी मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है, बट अगर कोई ऐसा स्टक हमें लगे किसी क्वेश्चन पे हम स्टक हो रहे हैं, सो मूव फॉरवर्ड। ओके, पहला जो हम अपना पेपर को सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमें आ रहे हैं। यस, 70% हम जिस क्वेश्चन के लिए श्योर हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, जिस भी क्वेश्चन पर हम स्टक होते हैं, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। आगे क्या गलतियां हम करते हैं, अब मान लीजिए आप सेंटर पे पहुंच गए हैं, डू नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपके इन्विजिलेटर जो आपके होंगे, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, आपको ध्यान से सुनना है, उनको ध्यान से फॉलो करना है। ओके, यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, यू हैव टू मेंटेन द सिंसियरिटी इन द एग्जामिनेशन हॉल। फेसिंग टेक्निकल इश्यूज, ओके, आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स वो सीबीटी मोड में होगा, हमें पता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। यस, ये वाला जो दिसंबर 2025 का पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका माउस अच्छे से क्या काम कर रहा है, स्क्रीन पे आपको कोई
रेजिस्टेंस तो फील नहीं हो रहा है, यू हैव टू मेक श्योर बिफोर हैंड, ओके, आपको सेंटर पे पहले पहुंच के एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, आपकी जो माउस है उससे प्रॉपरली आप क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है, जो आपका इंटरफेस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यस, हैंग नहीं हो रहा है। सिस्टम के बारे में आपको पहले ही इन्विजिलेटर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्फॉर्म कर देना है, यस। और जो भी है डिसिप्लिन, जो भी रूल्स हैं वो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं, जो ड्रेस कोड आपको दिया गया है, बताया गया है, एडमिट कार्ड में आया है, वो भी आपको प्रॉपरली जो है फॉलो करना है, राइट। आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखोगे कि पहले 10 मिनट में हो सकता है कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं स्क्रीन पे, ओके। तो यहाँ पर जो है पैनिक मोड ऑन नहीं करना है हमें। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है कि अगर पहले 10 मिनट में बहुत डिफिकल्ट, ओके, मान लीजिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो हमें पता है कि पेपर जो है वो रैंडमाइज होगा, ओके। आपके जो क्वेश्चन है, ओके, वो रैंडमाइज्ड है। अगर पहले 10 मिनट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है तो ये भी हो सकता है आखिरी के 10 मिनट में बहुत इजी क्वेश्चंस भी दिए हो, तो घबराना नहीं है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के। और ये भी हमें अपने माइंड में रखना है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सब कुछ पढ़ के गए हैं, आपके लिए अगर डिफिकल्ट है तो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी वो इक्वली ही डिफिकल्ट है, राइट। सो वी डोंट हैव टू पैनिक। अगर कुछ ऐसा है, हमें पता है कि मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट सारे तरीके के क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलेंगे, यस। और क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं? लास्ट मिनट ओवर रिविजन, ठीक है। आप सेंटर पे पहुंच गए हैं, आप सबको देखेंगे कि सबने नोट्स ले रखे हैं अपने हाथ में, ठीक है। अब वो जो नोट्स सबके पास है, ठीक है, लास्ट का जो 1 घंटा होगा, ठीक है, हमें कोई ओवर रिविजन नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम से ओके 1 आवर पहले, एटलीस्ट 1 आवर पहले, ओके, हो सके तो 2 घंटे पहले कुछ मत पढ़ना, ओके। इट क्रिएट्स मेंटल फॉग, ओके, कि आपको जो है आपने जो भी पढ़ा है कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप और ज्यादा पैनिक करेंगे, ओके, एंग्शियस फील करेंगे। इससे बेहतर है कि 1 घंटा पहले अपनी सारी किताबें बंद करके, ओके, रख दीजिए और जो है बिल्कुल काम माइंड के साथ, एक रिलैक्स माइंड के साथ, एक प्रॉपर स्लीप के साथ, यस, हमें जो है एग्जामिनेशन हॉल में फुल इंटीग्रिटी के साथ और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए गए हैं उसके साथ एंटर करना है, यस। आगे हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे इनएडिक्वेट हाइड्रेशन और फिजिकल जो है डिस्कम्फर्ट आप फेस कर सकते हैं इफ यू हैवंट टेकन प्रॉपर स्लीप, ओके। एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि आप एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप लें, ओके। यू टेक प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ओके, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया है, ओके। लाइट ब्रेकफास्ट हो सके तो यू कैन ऑल्सो हैव फ्रूट्स अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर है। इससे क्या होता है, अगर हमने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके हम नहीं गए हैं, सो 20% हमारा जो फोकस है, ओके, 20% जो हमारा फोकस है वो रिड्यूस हो जाता है, ओके। इट बेसिकली ड्रॉप्स, ओके। तो हमें इन सब एस्पेक्ट्स का, इन सब पॉइंटर्स का बहुत ध्यान रखना है, ओके। वी ऑल आर यू नो योर वेल विशर्स। हम चाहते हैं कि आप अपने जो है पीक जो आपका टारगेट है, ओके, आप अपने मैक्सिमम जो आपका पोटेंशियल है उसके साथ आप पेपर में परफॉर्म करें। आप कोई ये सिली मिस्टेक की वजह से अपने कोई भी मार्क्स ना गंवाएं पेपर में और बहुत ही बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस हो एग्जाम देने का। और जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंटर्स, ओके। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है ये इश्यूज फेस कर रहे थे। कोई आपका जो दोस्त है वो कंफ्यूज्ड है, उसको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ओके, जिससे कि उसको भी ये हेल्प मिले कि क्या हमें जो है लास्ट मिनट जो मिस्टेक्स है वो हमें अवॉइड करनी है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ये सारे पॉइंटर्स हमें जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल टू कीप इट इन आवर माइंड, ओके।